नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर आज आपके प्लेटफॉर्म पे त्रिशांत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आज लेके आया हूँ एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम मस्त टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समय और कार्य के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम मानते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप डेफिनेटली सारे इसके जितने भी टाइप से क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप्स आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आपके लिए बेसिक लाया हूँ इस चैप्टर के लिए। मीन्स दैट इस चैप्टर का आपका बेसिक क्या है वो आपको बताने वाला हूँ कि टाइम एंड वर्क को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आखिरकार इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि टाइम एंड वर्क दो चीज हैं, दो अलग अलग चीज भी है। ठीक है, मतलब टाइम अलग है, मतलब समय, हमें कोई कार्य करने में कितना समय लग रहा है, एक स्टेटमेंट ये हो गया। एंड स्टेटमेंट क्या होता है कि हम कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं। मीन्स दैट इन हाउ मेनी टाइम्स, इन हाउ मच टाइम वी डिड सम वर्क। एक स्टेटमेंट ये हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मेनी वर्क वी कंप्लीटेड इन सर्टेन टाइम। मीन्स दैट दोनों कंडीशन में, दोनों स्टेटमेंट में हमें कहीं ना कहीं एक बार टाइम कंसीडर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें एक बार वर्क कंसीडर करना पड़ता है। मीन्स दैट दोस्तों कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की हम बताएं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हम समोसा खा रहे हैं, ठीक है, या खिलौने बना रहे हैं हम। चलिए खिलौना हम बनाना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, क्या है, कोई एक पर्सन है ए, ठीक, इसने बनाया टॉय। टॉय मींस दैट खिलौना बनाया। अब फ्रेंड्स ये लेता है 5 दिन, 5 डेज लेता है, 5 डेज लेता है और ये बनाता है 20 टॉयज। ठीक है, कितना, 5 डेज ले रहा है और बनाएगा ये 20 टॉयज। तो मैं आपसे पूछूंगा तो फ्रेंड्स इसको बताइए आप कि एक दिन में ये कितने खिलौने बनाता है। मीन्स दैट फ्रेंड्स मेरा पूछने का मतलब यही है कि अगर ये 5 दिन लेता है, 20 टॉयज बनाता है, तो आप बताइए कि अगर ये एक दिन में कितने टॉयज बनाएगा। एक ही दिन काम करता है और एक दिन में कितने टॉयज बनाएगा। तो आप बोल देंगे जस्ट क्या बोलेंगे, 1 डे इक्वल टू 20/5 दैट इज 4 टॉयज। दोस्तों अब मैं जो पूछ रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये देखिए ध्यान से, आपका कहने का मतलब क्या है। देखिए जब भी दिन मतलब 5 डेज था तो 20 टॉयज बना रहा था। डेज कम कर दिया मैंने, डेज क्या कर दिए मैंने, कम कर दिए, तो टॉयज की जो गिनती थी वो भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अलग भाषा में कहूं तो क्षमता, दोस्तों क्षमता कम हो गई, मतलब पर्सन ए की कार्य करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मीन्स दैट अगर नंबर ऑफ डेज हम बढ़ाते हैं, मीन्स दैट डेज की छोड़िए हम टाइम बोलते हैं, कि अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब वो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। दोस्तों ये एक आपको कॉन्सेप्ट है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। जितना आपका टाइम देंगे उतना ज्यादा वर्क होगा, या जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ज्यादा वर्क होगा। ठीक है, एफिशिएंसी इसके मतलब टाइम अगर नीचे चला जाए तो जो, या टाइम ऊपर रहे एफिशिएंसी नीचे चली जाए, दोस्तों आपका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के। मीन्स दैट जितना ज्यादा आप टाइम लेंगे उतना कम एफिशिएंसी होगी, और जितना कम टाइम लेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अगर आपको कहें कि आपने एक मोटरसाइकिल आपने नई खरीदी है, आपने क्या किया, मोटरसाइकिल नई खरीदी है, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि नहीं भाई इसका माइलेज क्या है, बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये कम पेट्रोल में ज्यादा किलोमीटर चलती है। ठीक, और जैसे धीरे धीरे वो मोटरसाइकिल ओल्ड होने लगती है, पुरानी होने लगती है, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं अब तो इसका माइलेज बेकार हो गया है। ये क्या करती है, पेट्रोल तो उतना ही लेकिन कम चलती है, बहुत कम चलती, ज्यादा नहीं चल पाती। उस टाइम क्या बोलेंगे, इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो मीन्स दैट आपका क्या हो गया कि ज्यादा समय ले रहे हैं आप कोई काम करने के लिए तो आपकी एफिशिएंसी क्या है, बेकार है। अगर आप कम टाइम पे ज्यादा काम कर ले रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई, बेटर हो गई कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था कि आपको एफिशिएंसी समझाना। तो आपको मैं एफिशिएंसी इसलिए समझा रहा था क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ये टोटली बेस्ड है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। मीन्स दैट हम हमेशा हमेशा एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों जो मैं बात बताने आ रहा हूं सेकंड बात, वो और इंपॉर्टेंट है। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, पर डे वर्क। ठीक, ये भी हो सकता है पर
मिनट वर्क ये भी हो सकता है, पर आवर वर्क ये भी हो सकता है, और पर सेकेंड वर्क भी हो सकता है। फ्रेंड्स, हमें एग्जामिनेशन में, हमें क्वेश्चंस में 4 वैरायटी की एफिशिएंसी आती है, पर डे वर्क, पर मिनट वर्क, पर आवर वर्क या पर सेकेंड वर्क। मींस दैट जो एफिशिएंसी होती है, चाहे तो वो मिनट्स में कैलकुलेट की जाती है या सेकेंड्स में या आवर में या पर डे वर्क में भी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों याद ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमारा ये तो हो गया आपका एग्जांपल छोटा सा था, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है ये कि अगर मैं बोलूं आपको कि बताइए कि जो ए है, कोई काम को किसी सर्टेन वर्क, मतलब टॉय था, किसी काम को वो 5 डेज में करता है ए, ठीक। जो बी है वो किसी काम को 4 डेज में करता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए फ्रेंड्स कि ए और बी मिला के उसी पर्टिकुलर टॉय को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मीन दैट ये टॉय था, एक टॉय था, सिंगल एक टॉय था, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे। जो ए है वो 5 डेज लेता है किसी टॉय को बनाने में, जो बी है वो 4 डेज लेता है किसी टॉय को बनाने में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वो दोनों मिलके, मींस दैट ए और बी दोनों मिलके वो कोई काम कर रहे हैं, उस टॉय को बना रहे हैं, तो कितना दिन लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं। हमने बुकों में, अपने एनसीईआरटी बुकों में जो हमारा स्टैंडर्ड होते हैं उसमें हमने पढ़ रखा है ट्रेडिशनल मेथड, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, मतलब वो बहुत पुराना मेथड है। अगर आप उस मेथड से करेंगे तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी में जो भी हमें फैकल्टी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों वो मेथड जो है वो बहुत लॉन्ग मेथड है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फ्रेंड, इसमें क्या करेंगे कि ये तो आपका हो गया कि ये पर्टिकुलर टॉय इतने दिन में बनाता है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य करेंगे, वो पर्टिकुलर वर्क कितने दिनों में करेंगे, तो उसमें दोस्तों हमें 1 डे का वर्क निकालना पड़ता है। मींस दैट हमें हमेशा इफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको निकालने के लिए पहले मुझे ए का पर डे वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर डे वर्क। अब इसी का भी आपको मैंने बताया था कि इफिशिएंसी को पर डे वर्क भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये 5 डेज में कोई टॉय बना रहा है तो एक दिन में कितना टॉय बनाएगा, 1/5, ठीक। ऐसे बी का पर डे वर्क क्या होगा, 1/4, ठीक है। अब दोनों का एक एक दिन कैलकुलेट करना है, तो 1/a प्लस 1/b, ठीक। ये क्या हो गया, 1/5 हो गया प्लस 1/4 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो एक आपका सर्टेन रिजल्ट आएगा, वो होगा a प्लस बी का पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, एक एक दिन का। तो जब आपको एक एक दिन का आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक दिन में इतना काम कर लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, आप इसका एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सर्टेन आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। लेकिन आज मैं आपको एक अलग मेथड बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जब ये बात बोली जा रही है कि जो ए है वो 5 डेज में काम करता है और जो बी है वो आपका कितने दिन में, 4 डेज में काम करता है। जब बोला जा रहा है कि a प्लस बी, तो हमें इफिशिएंसी तो निकालनी है। अब फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखिए यहां पे आप सर्टेन लिखिए, a इक्वल टू 5 डेज, b इक्वल टू क्या, 4 डेज, ठीक। अब यहां पे उनका ले लीजिए आप एलसीएम, एलसीएम आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे क्या क्या करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 5 और 4 का वो आता है 20, ठीक। 5 4 का 20 आएगा। अब आप क्या करिए, 20 को 5 से डिवाइड कीजिए, मींस दैट 20/5 और यहाँ पे कीजिए 20/4। फ्रेंड्स, इसका क्या आएगा 4 और इसका क्या आएगा 5। अब देखिए यहां से दोस्तों, ये जो 20 आता है एलसीएम, दोस्तों इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क, ठीक। ये हमेशा हम अज्यूम करेंगे, ये 20 एलसीएम आता है उसको हम अज्यूम करते हैं, होता नहीं है लेकिन हम अज्यूम करेंगे हमेशा, ठीक है। ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। और फ्रेंड्स ये जो आया है यहाँ का पोर्शन, ये 20/5 और 28, इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, ठीक। मींस दैट कि आपका टोटल वर्क तो 20 था, पर डे उसने मतलब एक दिन में, मतलब 5 दिन में वो टोटल वर्क किया, तो एक दिन में कितना करेगा, तो वो हो गया 4। टोटल वर्क 20 था, ये 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20/4, 5, ठीक है। तो अब आपका आंसर आने वाला है फ्रेंड्स, क्या
कि a प्लस बी अगर कंबाइन काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। देखिए हमें पता चल गया टोटल वर्क, ये देखिए टोटल वर्क पता चल गया कितना था 20 टोटल वर्क, ठीक। इफिशिएंसी पता चल गई दोनों की, क्या 4 प्लस 5 दैट इज 9। अब हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम में करेगा। दोस्तों देखिए टाइम निकालने में क्या था, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, ठीक। तो टोटल वर्क कितना है 20 अपॉन 9, आपका आंसर, ठीक। आपको अभी ये लेंथी लग रहा होगा, अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा समझने में, लेकिन अगर आप एक दो एग्जांपल और इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप 5 4 20 4 5 और डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे हुआ। मीन दैट कि a प्लस बी जो है पर्टिकुलर काम करता है 5 डेज में, ये करता है 4 डेज में। हमें a और b की एफिशिएंसी निकालनी थी, मतलब यहाँ पे a प्लस बी निकालना था, ठीक है। तो आपने कैसे किया, 5 लिखा 4 लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, उसको अज्यूम किया कि ये क्या है टोटल वर्क है, फिर आपने टोटल वर्क को इनके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया तो इनकी आ गई इफिशिएंसी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क, तो वहां से वर्क टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे 20 अपॉन 9 करेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं। अब देखिएगा नए टाइप के क्वेश्चंस क्या होगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए कंप्लीट सर्टन वर्क, ठीक है, ए कंप्लीट सर्टन वर्क इन 6 डेज, ठीक। एंड अब ध्यान से देखिएगा ए कंप्लीट हो गया एंड हाँ नहीं यहां पे चलिए ठीक है ए लिख लीजिए, ए कंप्लीट सर्टन वर्क इन 6 डेज एंड ए प्लस बी कंप्लीट इन 12 डेज। फ्रेंड्स देखिए जब ए कोई काम करता है 6 डेज में और ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं 12 डेज में, 12 नहीं इसको करते हैं हम 3, ठीक है। देखिए जब ए कोई काम कर रहा है कितने दिन में 6 डेज में और ए प्लस बी कंप्लीट करते हैं कोई काम को 3 डेज में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए बी अलोन कितने दिन में काम करेगा, कोई पर्टिकुलर बी अलोन कितने डेज में वो पर्टिकुलर वर्क को खत्म करता है, आपका क्वेश्चन यही है। अब देखिए हमें बी की एफिशिएंसी को नहीं पता, बी की एफिशिएंसी नहीं पता, हमें निकालना है, कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मैं अपने मेथड से बताऊं तो आपको देखिए कितना आसानी से अपने मेथड से बताता हूं। देखिए क्या कि ए कोई काम कर रहा है कितने दिन में 6 डेज में, ए प्लस बी काम कर रहे हैं कितने दिन में 3 डेज में। जाहिर सी बात है कि एक अकेला बंदा कोई काम कंप्लीट करता है तो वो ज्यादा समय लेता है, जब वो दो बंदे मिलकर काम करते हैं तो कम टाइम लगता है, ठीक है। वे तो मतलब हम कभी दूसरे बंदे की हेल्प तभी लेंगे जब वो बंदा अच्छा होगा, ठीक है। और जब बंदा अच्छा होगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें कम टाइम लगता है। ये तो आपको मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ए प्लस बी मिलकर 3 काम करते हैं और ए 6 काम करता है। हमें बताना है कि बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता था या करता है, ठीक है, वो बताना है। इसमें क्या करेंगे, जस्ट हम क्या लेंगे इनका एलसीएम। दोस्तों एलसीएम आएगा 18, ठीक। एलसीएम तो आपको लेना आता होगा, एलसीएम आ गया 18। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या होगा 18/6 दैट इज 3 और यहाँ पे 18/3 दैट इज 6। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए ये क्या हो गई, इसकी इफिशिएंसी हो गई इन दोनों की, मतलब ये ए की इफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 6 है। अब यहां से ध्यान से समझिए कि अगर आपको ए की इफिशिएंसी पता है, यहां पे इफिशिएंसी लिख रहा हूं, अगर आपको ए की इफिशिएंसी पता है 3 है और ए प्लस बी की इफिशिएंसी पता है आपको क्या है 6 है, तो क्या आप बी की इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, आप आगे 3। अब दोस्तों अगर आपको इफिशिएंसी इसकी आगे आपको पता चल गई 3 आ गई, तो आप जब इसकी इफिशिएंसी आपको आ गई, यहाँ पे इफिशिएंसी आ गई, तो आप टाइम निकाल सकते हैं ना, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। दोस्तों वर्क क्या होगा आपका 18 और इफिशिएंसी क्या होगी आपकी 3 है, तो ये भी 6 डेज में काम कंप्लीट करता है कोई पर्टिकुलर काम। दोस्तों आपका ये भी 6 डेज में कोई पर्टिकुलर काम कंप्लीट करेगा जो ए काम कर रहा था, ठीक है। तो आपने देखा कैसे आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको घुमा के भी आता है कि कैसे क्या करेंगे, तो दोस्तों ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो बात होगी आपकी एक सिंपल से जस्ट एक
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो इस कॉन्सेप्ट पे फिट होता है। ठीक है, अब हमें जो इसकी थर्ड टाइप आता है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप आपने समझ लिया, जो थर्ड टाइप आता है फ्रेंड्स, तो वो कैसे आता है, वो दोस्तों आता है आपके रेशियो के ऊपर। मीन्स दैट हमें बोलेगा कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड दिस, कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को भी आप ऐसे ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए रेशियो दे रखा है, उसमें आप क्या करेंगे, उस रेशियो को जस्ट आप अज्यूम कर लेंगे एक्स में। और मैं बता दूं आपको कि जो भी इफिशिएंसी होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आपको यहां बता दूं कि जो एफिशिएंसी होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल दिए कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, ये एन से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी मान लीजिए ए और एफिशिएंसी बी दिया हुआ है, तो ये दोस्तों अगर एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो हमारा टाइम पीरियड का रेशियो मान लीजिए ये दिया हुआ है 2:3, तो हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा टी ए टी बी, टाइम रेशियो जाएगा 3:2, क्योंकि जस्ट इसका क्या होता है, वो एक रेसिप्रोकल अमाउंट होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो दोस्तों आपका रेशियो वाला कॉन्सेप्ट में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब टाइम दे दिया आपको, दोनों का आ गया, तो आप वहां से टोटल डेज भी निकाल सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस पे क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बेसिक डोज दे दिया है। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट आता है तो प्लीज मेरे से आप पूछिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।